और ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकन कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय कमेटी में नहीं पेश होंगे। तो ये ना भारत का संविधान उस समय मानते थे, ना भारत का कानून मानते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने कहा था कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करिए। कई बार अनवेरीफाइड अकाउंट से पाकिस्तान से ट्वीट होता था जो आतंकवादियों के समर्थन में होता था। तो ये सब काम नहीं किया और ट्विटर में जैक डॉर्सी ने क्या किया, आप सब चीजें सामने आ रही हैं। कहानी सिर्फ ट्विटर तक सीमित नहीं है। हम सबको पता है कौन से पेज डिलीट होते हैं, हम सबको पता है किसके पोस्ट डिलीट कराए जाते हैं, फेसबुक से यूट्यूब पर किसको रिस्ट्रिक्शन करा जाता है, ये सर्वविदित है। लेकिन ट्विटर का एक फाउंडिंग सीईओ, फॉरवर्ड सीईओ अगर ये कह रहा है कि सरकार ने इस कदर दबाव बनाया था कि अगर किसानों को दिखाया गया तो आपके घरों पर छापे पड़ेंगे, ये असलियत है 56 इंच की छाती की। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के बयान से भारत में बवाल मच गया है। केंद्र सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं बीजेपी ने भी जैक डॉर्सी के बयानों पर चुप्पी तोड़ते हुए इसे फेक बताया है। दरअसल ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने एक इंटरव्यू में भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जैक डॉर्सी ने एक जर्नलिस्ट के सवाल पर जवाब देते हुए बताया कि भारत, जिसे लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, वहां से ट्विटर को कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। भारत में जब किसान आंदोलन चल रहा था तब कई बार हमें धमकियां दी गई कि ट्विटर को बैन कर देंगे। कई पत्रकारों के अकाउंट ब्लॉक करने को भी कहा गया। यहाँ तक कि ऐसा करने पर हमारे कर्मचारियों के दफ्तर में रेड मारने की बात भी की गई। जैक डॉर्सी ने ये बयान एक यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट पर दिया है। जैक डॉर्सी के इस बयान को कोट करते हुए विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से इसका जवाब मांगा है। जैक डॉर्सी के आरोपों पर भारत के आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने जवाब में कहा, डॉर्सी के दावे बिल्कुल गलत हैं। डॉर्सी के कार्यकाल में ट्विटर और उनकी टीम लगातार भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रही थी। 2020 से लेकर 2022 तक ट्विटर द्वारा कई बार नियम तोड़े गए। It is a total outright lie. Twitter is a company that believed that it was not necessary for it to comply with Indian law. Between 2020 and 2022, Twitter was violating Indian law multiple times. During that entire period, nobody went to jail, nobody was raided. A platform that abused its power, मिसयूज इट्स पावर। बता दें, ट्विटर पर कई बार कंटेंट मॉडरेशन को लेकर आरोप लग चुके हैं। ट्विटर डील के बाद जब एलन मस्क ने कंपनी की कमान संभाली तो उन्हें उस वक्त की पॉलिसी हेड विजया गाटे को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। जैक डॉर्सी के वक्त से ही ट्विटर में पॉलिसी हेड विजया गाटे ही थी। यहाँ तक कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्विटर को बैन करने का फैसला भी विजया ने ही लिया था। ट्विटर उन कंपनियों में से एक है जिसने राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगाने का फैसला किया। बता दें, डॉर्सी 29 नवंबर 2021 को ट्विटर से इस्तीफा दे चुके हैं और वो अपनी खुद की कंपनी ब्लू स्काई चला रहे हैं, जिसको iOS पर लॉन्च किया गया है और ये लगभग ट्विटर जैसे ही काम करता है।